नमस्कार प्यारे शिक्षक भाइयों, आपका अपने चैनल पटना वाले गुरुजी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये चैनल सिर्फ शिक्षक भाइयों के लिए बनाया गया है, जहां पर मिलता है आपको रोजाना शिक्षा विभाग से संबंधित हर अपडेट। इसलिए चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग का नीचे बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उसको दबा दे और सब्सक्राइब कर ले, और बाद में घंटी का बटन दिखेगा उसको भी दबा करके और नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। इससे फायदा ये होगा आपको कि इस चैनल पे कोई भी आपसे संबंधित कोई वीडियो आएगा तो इसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पहुंच जाएगा और आप हमेशा रोजाना शिक्षा विभाग से जो भी न्यूज आएगा उससे अपडेट होते रहेंगे। चलिए दोस्तों, आज के भी न्यूज स्टार्ट करते हैं। और आज भी कई ऐसे न्यूज आए हैं जो शिक्षकों के लिए जानना जरूरी है, इसलिए न्यूज को अंत तक देखें, पूरा न्यूज देखें, कहीं कोई न्यूज छूट ना जाए। चलिए बढ़ते हैं आगे और एक एक करके न्यूज आपको सुना देता हूं। सबसे पहला जो न्यूज आ रहा है दोस्तों, अब 5वीं 8वीं के बच्चे वार्षिक परीक्षा में नहीं करेंगे फेल, उन्हें मिलेगा ई ग्रेड। आपको बता दें दोस्तों, 5वीं और 8वीं के बच्चों को अगली क्लास में जाने के लिए वार्षिक परीक्षा देनी होगी। अब उसमें खास बात यह होगी कि अगर इन क्लास के बच्चे अगर किसी एक विषय में फेल कर जाते हैं तो उन्हें अनुत्तीर्ण नहीं करते हुए उन्हें ई ग्रेड दिया जाएगा। ई ग्रेड पाने वाले छात्र को उसी स्कूल के शिक्षक गर्मी के दिनों में विशेष तौर पर पढ़ाएंगे। उसके बाद उनकी फिर से जून में परीक्षा ली जाएगी। इसके अलावा 1, 2, 3, 4, 6 और 7वीं के बच्चों का मूल्यांकन 100 अंकों के आधार पर होगा। इसके बाद इन वर्ग के बच्चों को आगे के क्लास में प्रोन्नति दी जाएगी। यह व्यवस्था इसलिए की जा रही है कि 5वीं से 8वीं तक के बच्चे यह नहीं समझे कि वे फेल है। उन्हें बताया जाएगा कि उन्हें एक मौका और मिलेगा और 2 माह के लिए उन्हें विशेष तौर पर पढ़ाया जाएगा। वर्ग में पढ़ाने वाले बच्चों को पहली बार ई ग्रेड दिया जाएगा। यह ग्रेड तब दिया जाएगा जब बच्चा किसी एक विषय में फेल कर जाता है। जिन बच्चों को ई ग्रेड मिलेगा उन्हें पहले 2 माह के लिए अपने पूर्व के क्लास में ही पढ़ना होगा। इसके बाद फिर जून माह में इन बच्चों का परीक्षा लिया जाएगा। यदि इसके बाद भी बच्चे को ई ग्रेड आता है तो उसे उसी वर्ग में रखा जाएगा। चलिए दोस्तों, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। और अगली खबर जो आ रही है दोस्तों, पटना से सीधे राज्य के 14 बीएड कॉलेजों की मान्यता हुई है रद्द। जैसा कि आप स्क्रीन पे लिस्ट देख रहे होंगे, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एनसीटी ने राज्य के 14 बीएड कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी है। इनमें से पटना वीमेंस कॉलेज भी शामिल है। यह निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एनसीटी के पूर्वीय छात्रीय समिति ईआरसी के 24-25 फरवरी और 25-26 मार्च की हुई 268वीं और 270वीं बैठक में लिया गया। इस निर्णय के आलोक में वर्ष 2019 में इन कॉलेजों में बीएड में दाखिला नहीं लिया जाएगा। चलिए दोस्तों, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। और अगली खबर जो आ रही है, भागलपुर से प्रशिक्षण के दौरान मतदान कर्मी 7 से 10 अप्रैल तक डालेंगे अपना वोट। आपको बता दें दोस्तों, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला अधिकारी प्रणव कुमार ने सोमवार को लोकसभा आम निर्वाचन को लेकर कोषांग के नोडल प्रभारी के साथ समीक्षा की। डीएम ने कहा कि मतदान कर्मी अपने मताधिकार का प्रयोग 7 से 10 अप्रैल तक चलने वाले प्रशिक्षण के दौरान सीएमएस स्कूल में कर लेंगे। चुनाव प्राधिकार पत्र व बैलेट पेपर के आधार पर कर्मी मतदान करेंगे। पीएचडी के कार्यपालक अभियंता चुनाव में आने वाले पुलिस के ठहराव स्थल पर पेयजल की व्यवस्था करेंगे। बीमार लाचार कर्मी का मेडिकल चेकअप के बाद मतदान कार्य से हटाया जा चुका है, साथ ही उसके स्थान पर दूसरे मतदान कर्मी को लगाया जा रहा है। कर्मी कोषांग की व्यवस्था कर ली गई है। 700 माइक्रो ऑब्जर्वर भी और 13 से 14 अप्रैल को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ईवीएम सीलिंग की आवश्यक तैयारी कर ली गई है और जिलाधिकारी मंगलवार को ब्रिजगृह का निरीक्षण करेंगे। सिविल सर्जन को 3 बूथ वाले भवन पर एक एएनएम को प्राथमिक उपचार किट के साथ रखने का निर्देश दिया है। वोटर स्लिप 12 अप्रैल तक मतदाताओं को उपलब्ध करा दिया जाएगा और बीएलओ को घर घर जाकर मतदान पर्ची मतदाताओं को देंगे। चलिए दोस्तों, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। और अगली खबर जो आ रही है, व्यक्तिगत अंतर विवरणी उपलब्ध कराएंगे बीईओ। ये खबर दोस्तों सिवान के रघुनाथपुर से आ रहा है। आपको बता दें, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना ने सभी बीईओ को पत्र लिखकर शिक्षकों का एरियर संबंधी व्यक्तिगत अंतर विवरणी कार्यालय में उपलब्ध कराने को कहा है। जिले के सभी प्रखंडों से शिक्षकों के एरियर का समेकित डिमांड रिपोर्ट हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध करा तो दिया गया है, लेकिन उनका व्यक्तिगत विवरणी उपलब्ध नहीं कराया गया है। माना जा रहा है कि डीपीओ के इस पत्र के जारी होने पर इसमें की गई फर्जीवाड़े पर भी विराम लगेगी, चूंकि कई जगहों पर इसमें फर्जीवाड़ा भी की गई है। वहीं सूचना है कि कई शिक्षकों ने अपना व्यक्तिगत विवरणी में हेडमास्टरों से दस्तखत कराए बगैर ही इसमें फर्जीवाड़ा कर दलालों के माध्यम से बीआरसी में जमा करा दिया है। बीईओ भी जांच पड़ताल किए बगैर ही समेकित रिपोर्ट जिला को भेज दिया है। इधर डीपीओ ने सभी बीईओ को इस बात का प्रमाण पत्र भी देने को कहा है कि यह पूरी तरह से वैध है और उसमें शुद्धता भी है। चलिए दोस्तों, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। और अगली खबर जो आ रही है सीधे पटना से, टीईटी में गलत प्रश्न के भी मिलेंगे अंक। आपको हाईकोर्ट से ये खबर आ रही है। आपको बता दें, 2011 में आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा अभ्यर्थियों को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। न्यायाधीश मोहित कुमार शाह के एकलपीठ ने सोमवार को नीरज कुमार एवं अन्य की ओर से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को इस संबंध में निर्देश जारी किया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि जिन अभ्यर्थियों को गलत प्रश्न के बदले अंक नहीं
नहीं दिए गए हैं उन्हें निर्धारित अंक दिए जाए। अदालत ने कहा कि गलत प्रश्नों के लिए अभ्यर्थी जिम्मेदार नहीं है। यह आदेश अदालत ने तब जारी किया जब कोर्ट के स्मरण कराया गया कि 2016 में टीईटी में 22 गलत प्रश्न छपे गए थे। परीक्षा समिति की इस गलती के लिए छात्रों को निर्धारित अंक देने का निर्देश दिया गया था। न्यायाधीश शाह ने कहा कि उसी पीठ के आदेश के आलोक में इन अभ्यर्थियों को भी अंक प्रदान किए जाए। इसके लिए दर्जनों याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को कहा कि वे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में आवेदन देकर अदालत के पूर्व के आदेश की जानकारी दें, जिस पर राज्य सरकार एवं बिहार बोर्ड नियोजित फैसला लेगा। याचिकाकर्ताओं के वकील ने जानकारी दी है कि उनके प्रश्न गलत पूछे गए थे, जिसका कोई सही उत्तर नहीं हो सकता है। इसके लिए उम्मीदवार दोषी नहीं है, इसलिए उन्हें गलत प्रश्न के भी अंक दिए जाएंगे। अगली जो खबर आ रही दोस्तों बांका से, प्राथमिकी के बाद विद्यालय से भागे 14 फर्जी शिक्षक। आपको बता दें दोस्तों, निगरानी जांच के गड़बड़ी में पकड़े जाने के बाद धरैया के 14 शिक्षकों के खिलाफ प्राथमिक पिछले सप्ताह दर्ज कराई गई। प्राथमिकी के दिन से ही सभी संबंधित फर्जी शिक्षक विद्यालय छोड़कर फरार हो गए हैं। ऐसे शिक्षकों ने न विद्यालय न ही किसी अधिकारी को ही कोई सूचना दी है। सभी को विद्यालय से बिना सूचना के अनुपस्थित घोषित कर दिया गया है। इधर डीपीओ स्थापना ने भी नियोजन समिति के माध्यम से इन शिक्षकों की सेवा समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सेवा समाप्ति के साथ ही नियोजन समिति उनके वेतन मद में उठाई गई राशि वापसी की भी कार्रवाई करेगी। 14 शिक्षकों के एकाएक कम हो जाने के वजह से कई विद्यालयों में संतुलन भी बिगड़ गई है। फर्जी निकले कुछ शिक्षक खुद विद्यालय के प्रभार में थे, जिसके बदले बीईओ दूसरे वरीय शिक्षक को एक तरफा प्रभार देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। चलिए दोस्तों अगली खबर की तरफ बढ़ते। अगली खबर जो आ रही है दोस्तों वो भी पटना से। डीएलएड में स्क्रूटनी का आवेदन कल से। आपको बता दें डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है। परीक्षार्थियों की संतुष्टि के लिए विभाग ने स्क्रूटनी की व्यवस्था की है, लेकिन जो परीक्षार्थियों अंक से संतुष्ट नहीं है वे अपने कॉपियों की स्क्रूटनी करा सकते हैं। प्रति उत्तर पुस्तिका के लिए 200 रुपये फीस जमा करनी होगी। स्क्रूटनी के लिए आवेदन 9 अप्रैल तक किए जाएंगे। इसके लिए आवेदन ऑनलाइन किए जाएंगे। स्क्रूटनी के लिए कॉपियों की जांच 15 अप्रैल से प्रारंभ कर दी जाएगी। 20 अप्रैल के बाद स्क्रूटनी का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। आवेदन के लिए वेबसाइट पर आप लॉग इन कर सकते हैं। वेबसाइट पर स्क्रूटनी के आवेदन के लिए लिंक दी गई है। इस पर दिए गए निर्देशों के अनुरूप ही परीक्षार्थियों को अपने आवेदन में जानकारी देनी होगी। चलिए दोस्तों अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर जो आ रही दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से आज होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का कॉज लिस्ट जारी कल हो गया था। समान कार्य समान वेतन के जजमेंट कल के डेट में लिस्टिंग नहीं हो पाया, लेकिन एक राहत बड़ी खबर यह है कि दोस्तों की न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित एवं अभय मनोज सप्रे महोदय कल से लगातार 3 दिनों तक कई जजमेंटों की झड़ी लगा दिए हुए हैं। कल के दिन सिर्फ 2 तारीख में कल जज द्वय द्वारा 4 केस का जजमेंट दिया जा रहा है। यह अच्छा संकेत है आप लोगों के लिए। चलिए दोस्तों इस न्यूज को यहीं पर समाप्त करते हैं। न्यूज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। न्यूज पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पे व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें। धन्यवाद।